चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे भारत की झीलों के बारे में। देखिए फिलहाल बहुत सारे एग्जाम में झीलों से क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग जनरली झीलों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट झील जो है किस किस राज्यों से होकर बहते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर वो जगह जो भारत का सबसे उत्तरी छोर में सबसे ऊपर में आता है। तो जम्मू कश्मीर से मुख्य रूप से 7 झील जो है वो हमारे भारत में बहते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य 7 झील है, जिससे होकर बोल सकते हैं कि भारत के झीलों की संख्या जो है उसको वो पूरा करता है। अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में डल झील जो बहुत फेमस झील है, उसके बाद वुलर झील जिसको बहुत जगह पे वुलर भी बोलते हैं, तो वुलर झील, उसके बाद नागिन झील, ठीक है, इसके अलावा मानसबल झील, फिर उसके बाद है कोसरनाग झील, उसके बाद शेषनाग झील और तरसर झील। ये 7 झील हैं जो जम्मू कश्मीर में बहती है। लेकिन क्या आप इसको ऐसे याद करके ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं? जब आप इसको याद करना शुरू करिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम आपको लगेगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है वो आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए जम्मू कश्मीर, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कितने वर्ड्स आते हैं? अगर हम लोग एक बस ट्रिक के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कोई बेसिक में मैं नहीं बता रहा हूं, बस ट्रिक में देखिए। अगर जम्मू में देखे तो जम्मू में 3 है, 4 5 6 7। जम्मू कश्मीर में 7 अक्षर आ गए, आधा मौ को भी हम गिन ले रहे हैं और जनरली आधा 100 को भी गिन ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड आए और ये 7 झीलों का भी जगह है। अब इन झीलों को कैसे याद करेंगे? डल और वुलर झील ऐसे भी हम लोग को याद रहता है। डल और वुलर झील, डल झील में बहुत ज्यादा फिल्म की शूटिंग्स होती है, ये हमें पता है। वुलर झील जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये भी हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, लगभग लगभग क्लास 3 4 5 से कुछ लेसन आते हैं जिसमें कश्मीर के बारे में डिस्कशन होता है, तो डल और वुलर झील ऐसे भी आ जाता है। इसके बाद नागिन झील। अब देखिए नागिन, नागिन झील जो है, ये नागिन वाला बात जो है ये जम्मू कश्मीर में ही फेमस है। नागिन और इसके अलावा नाग, जहां नागिन रहेगा वहां तो नाग रहेगा ही। तो नाग नागिन देखिए, नागिन झील, कोसरनाग और शेषनाग। तो शेषनाग तो आपको पता ही है कि ये विष्णु जी का क्या है, मुख्य बोल सकते हैं, एक दोस्त बोल लीजिए, या विष्णु जी के साथ ये हमेशा रहता है। तो शेषनाग, कौसरनाग, दो गो नाग आया तो एक नागिन भी आएगा, तो वो नागिन झील हो गया। इसके अलावा मानसबल झील, तो मानसबल झील और एक हो गया तरसर झील। तो ये कुछ झीलें हैं जो 7 मुख्य हैं, जो कहाँ बहता है, जम्मू कश्मीर में है। फिर से बता दे रहा हूं, जम्मू कश्मीर में 7 झीलें हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में 7 वर्ड आते हैं, उसकी उसी आधार पर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 7 झीलों को गिनती में याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जम्मू कश्मीर में कितने झील हैं, तो 7 झील है। डल झील, वुलर झील, उसके बाद नाग नागिन का जोड़ लेना है, नागिन झील, कौसरनाग झील, शेषनाग झील, तरसर झील और मनसबल झील। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में कितने झील हैं? 7 झील हैं। उसी तरह से अगर थोड़ा सा आगे आए तो हमें यहाँ मिलता है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश देखिए ये कौन सा जगह है? ये वो जगह है जहां पर बोल सकते हैं कि सीधा तौर पर एक ऐसा घटना होता है जहां सूरजमुखी फूल बहुत खिलता है, हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा झील है? यहाँ पर है सूरजताल झील। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश बहुत ही खुशमिजाज एरिया है और बोल सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ सूरजमुखी जो होता है फूल बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह यहाँ पे याद रखिएगा सूरजताल झील। ताल का मतलब होता है तालाब, तो इस तरह से याद रखना है आपको, सूरजताल झील। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए हिमाचल, लौ वहां भी है, सूरजताल लौ यहाँ भी है। तो हिमाचल प्रदेश में सूरजमुखी ज्यादा खिलता है, तो सूरजताल झील याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम लोग देखें उत्तराखंड, अब उत्तराखंड में देखिए खंड खंड बटा हुआ है। हम लोग बोलते हैं तुमको 5 खंडों में तोड़ देंगे, किसी को भी बोलते हैं ना खंड खंड कर देंगे। तो उत्तराखंड में भी 5 जो है, मुख्य रूप से 5 मुख्य झील है, जिसमें है सतताल झील। सतताल देखिए सब में ताल लगा हुआ है। तो उत्तराखंड में जितना जितना भी आएगा ताल वाला झील ना, बस एक सूरज ताल को छोड़ करके बाकी जिस भी झील में ताल आ गया वो सभी कौन झील हो जाएगा? वो सभी हो जाएगा उत्तराखंड का झील, जिसमें सतताल झील, खुरपताल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, देवताल झील। अब देखिए यहाँ पर तो दो तो देवता जैसा ही है। एक है भीमताल, तो आपको पता है कि जो पांडव थे उसमें भीम जो थे वो बहुत मुख्य रूप इसमें बोल सकते हैं कि कैरेक्टर था। महाभारत में पांडवों में सबसे पावरफुल कौन था? भीम था। और बच्चे सब तो छोटा भीम देखता ही है। तो उसमें भी आप याद रखिएगा कि भीमताल झील, उसके बाद भीमताल जो थे, भीम जो थे ये देवता किसको मानते थे? कृष्ण जी को। तो जहां भीमताल झील है वहां देवताल भी है। उसके अलावा नैनीताल, तो बचपन से ही हम लोग नैनीताल का नाम सुने, बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है और प्रकृति की गोद में बसता है। और फिर सतताल झील और खुरपताल झील।
तो ये कहाँ के हैं, ये है उत्तराखंड के। उसी तरह बिहार में, तो देखिए बिहार में एक नियम है लड़कों का कि जब तक लड़कों का जॉब नहीं होता है, जब तक लड़के नौकरी नहीं लेते, वो ब्याह नहीं करते हैं, वो शादी नहीं करते हैं, कुंवारा ही रहते हैं। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि बिहार में है कांवर झील। और उसी तरह से एक चीज और याद रख सकते हैं कि सावन का महीना में जो बोलबम जाते हैं या जो भी व्यक्ति बोल सकते हैं देवघर आते हैं, तो वो सुल्तानगंज से क्या करते हैं, जल भरते हैं। और सुल्तानगंज कहाँ पड़ता है, बिहार में। और सुल्तानगंज में जल भरने के बाद वो कांवर उठाते हैं। क्या उठाते हैं, कांवर। तो याद रखिएगा बिहार में कौन सा झील है, कांवर झील, क्योंकि वहां से कांवर से सब वो जल उठा के बाबा मंदिर में आके जल चढ़ाते हैं देवघर में। तो यहाँ से आप याद रखिएगा बिहार में कौन सा झील है, कांवर झील। इसके बाद अगर थोड़ा आ गए तो सिक्किम। अब देखिए सिक्किम, सिक्किम में क्या हुआ, सिक्किम एक बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है जो सेवन सिस्टर्स में आ जाता है। तो अगर हम सिक्किम को देखें तो सिक्किम में दो जगह है, दो झील है। एक है गुरु डोगमर झील, याद रखिए गुरु डोगमर, मैं नाम बता रहा हूं, गुरु डोगमर झील। और दूसरा है चोलामू झील, चोलामू झील। अब इसको कैसे याद रखेंगे, गुरु का कौन होता है, चेला होता है, गुरु का चेला। लेकिन आजकल चेला सब क्या है, गुरुओं का वफादार नहीं रहा, वो गुरुओं को धोखा देते हैं। तो मान लीजिए एक चेला जो था वो अपना गुरु को मारने खोजा, तो उसको वो कहाँ ले गया, सिक्किम ले गया। और सिक्किम में जब गुरु जा रहा था तो अपना डॉग को भी लेके चल गया। तो गुरु डॉग, गुरु डॉग, तो गुरु डॉग, और दोनों को मारना था। तो गुरु डॉग मर, गुरु डॉग मर। तो गुरु और उसका डॉग, और उसको मारना चाह रहा था, कौन मारना चाह रहा था, चेला। तो चेला से चोलामू से याद रखिएगा, चोलामू झील। तो सिक्किम में कौन झील है, सिक्किम में गुरु डॉग मर झील और चोलामू झील। उसके बाद देखिए मणिपुर। अब मनी का मतलब क्या होता है, मनी का मतलब होता है पैसा। अब जहां पैसा होता है वहां लोग इकट्ठा होते हैं, जहां पैसा होगा वहां तो लोग आएंगे ना। मान लीजिए कि अगर आप पैसा फेंकिएगा तो लोग क्या होंगे, वहां कूद जाएंगे, अटैक करेंगे एक दूसरे पर। पैसा के लिए लोग अटैक करते हैं या नहीं करते हैं, कौन बिना पैसा का रहना चाहेगा। अगर मान लीजिए सड़क में आप जा रहे हैं और अचानक से आप एक गड्डी निकाल दिए 500 का और हवा में फेंक दिए, तो क्या होगा, लोग अटैक करेंगे। और जब लोग अटैक करेंगे तो मणिपुर में लोकटक झील हो जाएगा, लोकटक, लोग अटैक। तो इससे याद रखिएगा, बस एक ट्रिक है, ठीक है, मणिपुर में लोकटक झील होगा। उसी तरह मिजोरम में, मिजोरम जो है इस जगह पड़ता है। अब मिजोरम में कौन सा झील है, मिजोरम, देखिए मिजोरम मतलब मिजोरम से याद रखिए मोज। और जब आपको कहीं मोज लगता है तो क्या लगता है, दिल लग जाता है आपका। मोज लगता है तो दिल लग जाता है, और क्या करते हैं, आप तराना गाने लगते हैं, आप गाना गाने लगते हैं। तो मिजोरम में क्या आया, मनोरम, देखो जो मनोरम दृश्य है, मनोरम में भी क्या होता है, बहुत खूबसूरत। तो मिजोरम जो है वो मनोरम है, और जहां मनोरम लग जाए वहां दिल लग जाता है। तो मिजोरम में मौज लग रहा था तो वहां दिल लगा, यानी तामदिल झील। यहाँ पर कौन झील है, तामदिल झील। तो मिजोरम में कौन सा झील है, तामदिल झील। उसके बाद आते हैं उड़ीसा। अब उड़ीसा में देखिए, अगर आप देखिएगा तो उड़ीसा में बोल सकते हैं पहाड़ पर्वत बहुत है, उड़ीसा में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, जंगल है। तो जंगलों में जो ऊंचा ऊंचा ये है आपका जाकर के जो पेड़ है, उन पेड़ों पर कौन चिड़िया बैठेगा, उन पेड़ों पर कौवा तो नहीं बैठेगा, क्योंकि ऊंचा ऊंचा लंबा लंबा है, ज्यादा ऊंचाई पे तो कौवा नहीं उड़ सकता है। तो उन पर बाज या चील ही बैठेगा। तो बाज या चील, तो उड़ीसा में कौन सा झील है, चिल्का झील। कौन सा झील है, चिल्का झील। उड़ीसा में कौन सा झील है, चिल्का झील। उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना, अब गौर करिए तेलंगाना, तेलंग में गाना लगा हुआ है, यानी गाना, गाना कौन गाते हैं, हुसैन साहब गाते हैं। हुसैन साहब को बहुत गजल गाना का शौक है। तो तेलंगाना में कौन सा झील है, हुसैन सागर झील। तेलंगाना में कौन सा झील है, हुसैन सागर झील। तेलंगाना, गाना लगा हुआ है, कौन गाते हैं, हुसैन साहब गाते हैं। तो हुसैन सागर झील कहाँ है, तेलंगाना में। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अब अंध्र, हम लोग बोलते हैं अंधरा, आंध्र से अंधरा याद रखिए, अंधरा, अंधरा को कोई चीज थोड़ा थोड़ा दिखता है, कटी कटी दिखता है, दिखता है ना। कोई भी अंधा जो होता है उसको क्या दिखता है, कोई भी चीज कैसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, कटी कटी। तो हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं ना, एक कटी, दो कटी, तीन कटी। तो एक अंधा को जो होता है वो थोड़ा थोड़ा दिखता है। और खोरठा में हम लोग बोलते हैं उसको कटी कटी। तो एक कटी, दो कटी, तीन कटी नहीं बोलता है, तो बोलते हैं ना एक कटी दिखो हो, खोरठा में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं जनरली। तो उसी तरह से आंध्र प्रदेश में कटी कटी चीज है। तो कटी कटी कैसे है, पुलकट। तो देखिए आंध्र प्रदेश में क्या है, पुलिकट झील। कौन सा झील, पुलिकट झील, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। तो फिर से याद रखिएगा, हम लोग का भाषा में, या फिर बोल सकते हैं जनरली में, कोई चीज में होता है ना, एक कटी देता है, दो कटी देता है, यानी थोड़ा थोड़ा देता है। तो सिंपली बात है कि आंध्र प्रदेश में कैसा झील है, पुलिकट झील। कौन सा झील है, पुलिकट झील। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु, देखिए तमिल में लॉ लगा हुआ है, तमिलनाडु। अब तमिल जब बोलते हैं
तो तमिल के बोलने के बाद थोड़ा रुक जाते हैं, तमिल थोड़ा रुके, नाडु। अब यहाँ डू में देखिए एक उल्टा है, उल्टा है डू, हर्षो दीर्घो जैसा लगता है, तो उल्टा है ना, तो उल्टा से ऊटी झील, कौन झील, ऊटी झील। तमिलनाडु में कौन सा झील है, ऊटी झील। देखिए तमिलनाडु डू में लगा हुआ है हर्षो, तो इसमें हो जाएगा तमिलनाडु में ऊटी झील, क्योंकि ये उल्टा है, दोनों से डू लगा हुआ है, तो ये हर्षो दीर्घो जो लगा हुआ उल्टा है, तो ये हो जाएगा ऊटी झील। उसके अलावा तमिल जब बोल रहे तमिल, तमिलनाडु, अब तमिलनाडु बोलते हैं, देखिए ल में थोड़ा रुक जाते हैं, तो चूंकि रुक जाते हैं वहां जम जाते हैं, कोई चीज रुकना मतलब वो जम गया तब ना, जैसे किसी का पैर जम गया, फ्रिज में पानी जम जाता है तो रुक जाता है ना, वहां कोई चीज जमता है तो इसीलिए बैरिजम झील। तो तमिल में लॉ रुक रहा है, तमिल देखिए जैसे आप तमिलनाडु बोलिएगा ना तमिल, तो लॉ थोड़ा रुकता है, ट्रिक से याद रखिएगा, आपको कोई इसको व्यवहारिक रूप में यूज नहीं करना, ट्रिक में बस तमिलनाडु रुकना पड़ता है, जम जाता है जीव थोड़ा सा, तो जीव जम जाता है, इसलिए बैरिजम झील। ये कौन सा झील हो जाएगा, बैरिजम झील। उसके बाद केरल में आते हैं, केरल में देखिए क्या होता है, जरा इसको ट्रिक से समझिएगा, अच्छा समझ में आएगा। केरल, अब केरल जो है यहाँ पर देवता है देवानंद। देवानंद कौन है, एक बहुत बड़े फिल्म स्टार है, देवानंद थे, बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, और ये एक ऐसा व्यक्ति थे जिसके पीछे सब पागल होता था जब ये ब्लैक कपड़ा पहन के निकलते थे। आप गूगल में भी सर्च करिएगा, कर लीजिए, जब देवानंद ब्लैक कपड़ा पहन के निकलते थे लड़कियां पागल हो जाती थी, बहुत पागल हो जाती थी इनके पीछे, इसीलिए बकायदा इनको सलाह दिया गया था कि ये ब्लैक कपड़ा या ब्लैक ड्रेस ना पहने। तो देवानंद जो है ज्यादा हैंडसम थे, इसलिए बोल सकते थे उनके 8-10 गो क्या थे, चेहरे थे, तो अष्टमुंडी याद रखते हैं, अष्टमुड़ी, ठीक है। तो देवानंद जो थे उनके बहुत सारे फैन थे, इसीलिए इनके बोल सकते हैं अलग अलग चेहरे थे, लेकिन ये चेहरा हम कभी वो काला ड्रेस नहीं पहनते थे। तो देवानंद झील जो है उनके 8 मुंडी है, देवानंद के 8 मुंडी, अष्टमुंडी, जैसे दशानंद बोलते हैं रावण को, तो देवानंद के 8 मुंडी है, तो देवानंद के अष्टमुड़ी झील है। और चूंकि देवानंद ज्यादा हैंडसम थे तो उनके बहुत सारे यार थे, किसी कोई भी हैंडसम लड़का का ज्यादा दोस्त होता ही है या सहेली होता ही है, जनरली हम बोल सकते हैं जिसको गर्लफ्रेंड होता ही है या फिर बॉयफ्रेंड होता ही है। एक अच्छा लड़का जो होता है, जो ज्यादा हैंडसम होता है, तो गुड लुकिंग वाला सबका ज्यादा दोस्त होता है। तो देवानंद का चूंकि बहुत अच्छा रिस्पेक्ट था या बहुत अच्छा हीरो थे, और इसीलिए उनका 8 अलग अलग चेहरा था, कभी लाल, कभी ब्लू, कभी गुलाबी ड्रेस पहनते थे, लेकिन ब्लैक नहीं पहनते थे, तो 8 अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे, इसलिए अष्टमुड़ी झील, देवानंद झील। और देवानंद का बहुत सारा यार था, इसलिए पेरियार झील। कौन सा झील, पेरियार, क्योंकि इनका ज्यादा यार था और बहुत सारा प्यार था, तो इससे पेरियार झील रख सकते हैं। तो केरल का हम लोग क्या देखे, देवानंद झील, और देवानंद का अष्टमुड़ी झील, और देवानंद का चूंकि बहुत यार था तो पेरियार झील। उसके बाद आते हैं राजस्थान। अब देखिए राजस्थान जनरली क्या है, राजाओं का प्रदेश है, जहां राजपूत घराना के, मेवाड़ और ये सब एरिया जो है, ये राजस्थान का बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है। तो राजस्थान में जो भी झील का नाम आएगा वो एक तरह से मजबूती वाला नाम आएगा, स्ट्रॉन्ग वाला नाम आएगा, और उस नाम से उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पता चलेगा। जैसे देखिए सांभर झील, नाम से, नाम में स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, नाम में ही उसका मजबूती दिखता है। उसके बाद जय समंदर झील, नाम में देखिए कितना कठोरता है, जय समंदर, सांभर, नाम में कितना मजबूती है। उसके बाद राजसमंद झील, राजसमंद देखिए एकदम राजाओं का ठाट बाट वाला नाम है, ऐसा नाम जिसको सुनने पर क्या होता है कि छाती 56 इंच का हो जाता है। उसके बाद उसी तरह से देखिए अब कुछ झील जितना ज्यादा टाइट है, राजा उतना ज्यादा रोमांटिक है, उतना ज्यादा कॉमेडियन है। नक्की झील, नक्की झील, ठीक है, 3 राजा है, उन राजा का नक्की झील, छोटा सा नाक है, ठीक है, तो नक्की झील एक है, नक्की झील हो गया। उसका डिडवाना झील, डिडवाना, अब ये देखिए नक्की, डिडवाना, ये सब थोड़ा सा वो नाम कैसा लग रहा है हम लोग को, थोड़ा बोल सकते हैं कि एक लचीला नाम है, एक कॉमेडियन नाम टाइप का। नक्की झील, डिडवाना झील, और एक फतेह झील, ठीक है, जिसको फतेह सागर झील बोलते हैं, फतेह झील राजाओं का नाम। और एक है पिछोला झील, कोई था वो पिछड़ के गिर गया, तो पिछोला झील हो गया। तो राजस्थान में हम लोग को कितना नाम मिला, इसमें भी 7 गो झील मिला। पहला तो सांभर झील, एकदम राजा का नाम, राजसमंदर झील, उसके बाद जयसमंद झील, ये सब संबंध लगा हुआ है, एकदम ताकतवर नाम है। उसके बाद 2-3 गो नक्की, डिडवाना, ये सब तो छोटे छोटे सा नाम है। उसके बाद एक पिछोला, फिर फतेह सागर झील। तो इस तरह से कुछ नाम इसमें बहुत ज्यादा ताकतवर है, और कुछ नाम जो है वो बहुत क्यूट सा है, आप इससे याद रख सकते हैं। फिर आते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा के लोग तो बहुत खुश रहने वाले हैं, हरियाणा के लोग हमेशा एकदम मस्ती में रहते हैं, तो दमादम मस्त कलंदर है ये लोग, इसीलिए हरियाणा में दमदमा झील है। हरियाणा में चूंकि हरियाली ज्यादा है, तो इसलिए हरियाली ज्यादा है, वहां के लोग जो होता है हमेशा मस्ती में रहते हैं, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर दमदमा झील है।
तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के मुख्य झीलों को जाना, कौन कौन राज्य में कौन झील पड़ता है। बेसिकली अगर आपको ऐसे जानना है तो आप जम्मू कश्मीर का नाम, चूंकि 7 अक्षर का है जम्मू कश्मीर, हम आपको बोले मौ, आधा मौ को भी गिन लीजिएगा, तो 7 अक्षर का तो 7 झील है। उसी तरह से हिमाचल में देखिए, हिमाचल में सिर्फ एक झील है जिसका नाम क्या है, सूरजताल झील, तो ये सूरजताल झील हो गया। उसी तरह से उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में गिनिए 1 2 3 4 5, ठीक है, आधा 9 को छोड़ दे तो 5 गो हो जाता है। तो यहाँ भी कितना है झील है, 5 गो झील है, ठीक है, 1 2 3 4 5। और उत्तराखंड में हम लोग क्या जाने कि सभी झील में ताल लगा होगा, ठीक है, सभी में क्या लगा रहेगा, ताल। अब देखिए उसके बाद बिहार, बिहार के लड़के क्या है, नौकरी लेने के लिए जी जान लगा देते हैं, कैरियर बनाने के लिए लोग सबसे आगे हैं, जब तक कैरियर नहीं बनता वो कुंवारे रहते हैं। और उसके बाद क्या, सुल्तानगंज से हम लोग सावन में जल उठाते हैं, कांवर लेते हैं, तो कांवर है और लड़का वहां का जो है नौकरी लेके ही अपना लाइफ को आगे सेटल करता है, तो यहाँ है कांवर झील। बिहार में कौन सा झील, कांवर झील। तो कुआरा से भी कांवर याद रखिएगा, और कांवड़ से भी जो बाबा को जल चढ़ाते हैं उससे भी कांवर झील का नाम याद रखिएगा। इसके बाद सिक्किम में हम लोग क्या देखे थे, सिक्किम में 2 झील था। एक था जहां गुरु को उसके डॉग के साथ मारने का प्लान कौन बनाया था, उसका चेला बनाया था। तो एक गुरु डॉग मर झील और एक है चोलुम झील, ठीक है, चोलामू झील इसको बोलते हैं, चोलामू झील। मणिपुर में ज्यादा मनी था, लोग अटैक कर दिए, तो मणिपुर में लोकटक झील। उसी तरह मिजोरम में बहुत मौज कर रहे थे, बहुत मजा लग रहा था, तो मिजोरम में दिल लग गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, तामदिल झील। उसी तरह से उड़ीसा में क्या था, एकदम बड़ा बड़ा ये था, पर्वत था, और बड़ा बड़ा क्या था, एकदम पेड़ पौधा था, तो कौवा और मैना तो उतना ऊपर नहीं उड़ पाएगा, तो वहां चिल या बाज था, तो यहाँ चिल्का झील हो गया। तेलंगाना में हुसैन साहब गाना गा रहे थे, तेलंगाना में हुसैन साहब क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे, तो ये क्या हो गया, हुसैन सागर झील। आंध्र प्रदेश में क्या बताए थे, आंध्र प्रदेश में अंधा को थोड़ा थोड़ा कटी कटी दिखता है, तो कटी कटी दिखता है तो उसका मतलब क्या हो गया, पुलिकट झील। उसके बाद तमिलनाडु में क्या देखिए, तमिलनाडु में देखिए डू में उल्टा किया हुआ है, तो उल्टा है तो ऊटी, और एक क्या नाम था, और एक था बेरिजम झील, ठीक है, बेरिजम झील, क्योंकि तमिल बोलते हैं तो लौ लेने पर जीव थोड़ा रुक जाता है, जम जाता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, बेरिजम झील। तो तमिलनाडु में 2 कौन है, एक ऊटी झील और एक बेरिजम झील। लास्ट में देखे थे केरल और राजस्थान और हरियाणा, जहां केरल में बोले थे कि देवानंद बहुत बड़े हीरो थे और उनके बहुत सारे यार थे, तो पेरियार, देवानंद झील, और उनका अष्टमुड़ी जो था, 8 मुंडी, 8 अलग अलग चेहरा था, तो अष्टमुड़ी झील। उसके बाद राजस्थान, तो राजस्थान में हम लोग जाने कि राजाओं का जगह था राजस्थान, जिसमें सांभर झील। उसके बाद आपका था जय समंद झील, उसके बाद राजसमंद झील, ये सब ताकतवर नाम था। फिर फतेह सागर झील, राजाएं फतेह करते थे, तो ये फतेह वाला नाम था। और कुछ नाम बहुत क्यूट सा था, नक्की था, पिछोला था, डिडवाना था, तो ये सब क्यूट सा नाम है, तो तुरंत याद हो जाएगा। और लास्ट में आए थे हरियाणा, जहां लोग हरियाली देख करके एकदम मस्त हो जाते हैं, दमादम मस्त कलंदर जैसा, इसलिए वहां पर कौन है, दमदमा झील। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जितने भी भारत के मुख्य झील और उनका जो राज्य था उसके बारे में जाना, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा झीलों की संख्या, झीलों का नाम याद करने में कि कौन किस राज्य से जुड़ा हुआ है। इसको आप कॉपी में नोट करिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको डायग्राम के आधार पर बनाएं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज का वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।